मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आइए हम अपनी इबादत का आगाज करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। ऐ हवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया और हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में खुदावंद हाजिर हो सके। ऐ खुदावंद, एक एक जान के लिए तेरे शुक्रगुजार है जो इस वक्त खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में झुके हैं। खुदावंद खुदा एक एक को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद खुदा, हम अपनी इबादत को तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद, हमें शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई और मदद फरमा। एक एक फर्द के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा, जब हम प्रस्तिश करें, जब हम तेरा पाक कलाम खुदावंद खुदा जिसके वसीला से सुनाया जाए, और खुदावंद जब मैं लीड करती हूँ खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे हजूर अच्छे तरीके से खुदावंद खुदा तेरी प्रस्तिश, तेरी सताइश और तेरी हमद और सना कर सके। तमाम वर्शिपर्स को तेरे सामने लाते हैं खुदावंद खुदा, तो उनको भी बड़ी बरकत दे और उनके साथ हो। जब वो गाएं तो खुदावंद खुदा एक एक जिंदगी तब्दील हो जाए। खुदावंद खुदा, तेरे पाक रूप के मसा को खुदावंद खुदा हम वेलकम करते हैं। खुदावंद, हम तुझे वेलकम करते हैं हमारी इबादत में। शुरू से लेके खुदावंद खुदा तो हमारी मदद फरमा और हमें खुदावंद खुदा लीड कर, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे हजूर खुदावंद खुदा खुशी से दुआ करने वाले हों। और खुदावंद, तेरे पाक रूप में आगे बढ़ते हुए खुदावंद खुदा आज हम खुदावंद खुदा एक गहरा पाक रूप का मसस को खुदावंद खुदा एंजॉय करने वाले हों। ऐ यीशु नासरी, तुझसे दुआ चाहते हैं तो हम सबको बड़ी बरकत दे। और एक एक के लिए तेरी तुझसे खुदा खुदा सलामती की दुआ को मांग लेते हैं। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हुए हम तो सना करेंगे। और भाई इमैनुअल तो इस वक्त मौजूद नहीं है। आई थिंक मितिया कासिम भी नहीं है। तो आप मेरे साथ आज मिलकर वर्शिप करें, हम मिलकर वर्शिप करेंगे। आइए हम खुदावंद की हजूरी में गीत नंबर 11 गाएंगे, तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। आप सब भी हमें साथ गा सकते हैं, लेकिन हम अपने माइक बंद रखेंगे। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली, तूने सेंचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जो आए दिल में है खुशी, जो पाई मैंने जिंदगी, जो आए दिल में है खुशी, जो पाई मैंने मुझको दी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो। वाकई खुदावन ने हमारे लिए जो किया है वो कोई इंसान हमारे लिए नहीं कर सकता। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि हम उदास हो, हम किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, वो हमें संभाल लेता है और हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और वो हमारे दिल में खुशी भर देता है। खुदावन का शुक्र हो कि वो हमारे साथ है और हम उसके बेटे कहलाने के लायक हैं। अब वक्त है कि मैं इस प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए, हमारे पास एक और वर्शिपर हैं, साइमा जॉर्ज। तो मिस साइमा जॉर्ज, एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज वो हमें कोई जो है खुदा उनकी हम में आगे लीड करें। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बरकत नाम में आप सबों को सलाम। आए मिलकर प्रस्तुत करते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि हालेलुया। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी। ओ खतरे ते टोए ते खो बया तो है मैनू कढ के ले आया बाहिर। ओ खतरे ते टोए ते खो बया तो है मैनू कढ के ले आया बाहिर। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो सवारी। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो सवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उसदी। बथेरे मनन गे खौफ रिदा ते आस रखन रब उते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मुबारिको से दा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारिको से दा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। घुमंडियां कोल ओ नी जांदा ना झूठिया नाल रख यारी। घुमंडियां कोल ओ नी जांदा ना झूठिया नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आमीन।
आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू एवेंजलिस्ट साइमा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से आपने ये हमदो सना की। खुदावंद का शुक्र हो। और वाकई बहुत खूबसूरत ज़बूर गाया गया कि जब हम खुदावंद पर सब्र रखते हैं, ईमान से, सब्र से उसके इंतजार करते हैं, तो वो हमारी तमाम मुश्किलों, जब इस आयत में जब हम देखते हैं कि घुमंडियां को लोन नहीं जानता, खुदावंद को मगरूर लोग पसंद नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में अपने अमाल ऐसे रखें कि हमारी जिंदगियों में से मगरूरी नजर ना आए। हम हम्बल बने, हम काइंड बने, ताकि हम खुदावंद के सिखाए हुए जो हुक्म उसने हमें दिए हम उन पर अमल कर सकें, और हम एक अच्छे तरीके से खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को गुजार सकें। की दुआ करेंगे, और इस शुक्रगुजारी की दुआ में सिस्टर बुशरा मरियम हमें लीड करेंगी। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। कदूस 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 दावन लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप। ऐ यहोवा यरी यहोवा कदूस जिंदा खुदावंद बाप, तू जो हय्युल कय्यूम है, तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो गयूर खुदावंद है बाप, तू जो नूर है, नूर को पोशाक की तरह पहनता है खुदावंदों के खुदावंद बाप, तू जो आसमान और जमीन में समा नहीं सकता। आसमान और जमीन तेरे हाथ की कारीगरी है खुदावंदों के खुदावंद बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्दो सिताइश करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावंद बाप, कि हम तेरे हजूर आ सके, तुझे वडिया सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तेरी इज्जत तेरी तमजीद हरी हम करें, और तुझे तेरे नाम को मुबारक कहें खुदावंदों के खुदावंद बाप। जिंदगी की तमाम तरह साइशों, नेमतों, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप। जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप। इस वक्त के लिए आए खुदावंद बाप, जितने लोग तेरे हजूर हाजिर हैं खुदावंद बाप, इन सब के लिए आए खुदावंद बाप, तुझसे तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद बाप, और इन सब के लिए तेरे हजूर से बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदावंद बाप। तू एक एक के साथ हो, एक एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। इस वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। इसके चेयरमैन को तू बड़ी बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शाई खुदावंद बाप, जो कि तेरी रूहों को तेरी तरफ खींच रहा है खुदावंद बाप, ताकि लोग तेरी तरफ आए, तुझे पहचाने खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी इज्जत करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। बाकी सारे माइंदा वक्त में आए खुदावंद बाप, कलाम सुनने में और ज्यादा आई खुदावंद बाप, पाक कलाम पढ़ने में तो हमारी मदद रहनुमाई करना आई खुदावंद बाप, और हम तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं, और हर रोज तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद बाप। तो हमारी दुआ को सुन, कबूल कर मसीह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए, अब वक्त है कि हम आज की पाक तिलावत पढ़ें, और आज की पाक तिलावत लीड करेंगे इवेंजलिस्ट इफ्तिखार। मरकज की इंजील उसका 2 बाब 18 जी आए जी। इसी में सबको सलाम। आइए ये देखें मरकज की अंजील उसका 2 बाब 18 से 22 आयत। कलाम पाक में यूं मरकूम है, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पाबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, लेकिन नहीं तो वो पाबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं।
आमीन। खुदावन के काम पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए खुदा उनका शुक्र हो। अब वक्त है कि हम खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम को सुने, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपना जो वक्त है वो दुआया सूरत में खुदावन के हुजूर गुजारें। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम तो सना करेंगे। दुआया सूरत में हम दुआया कोर्स गाएंगे, तो आप सब भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद एवेंजलिस्ट सफदरनाज जो है वो सरमन प्रेयर के लिए हमें लीड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खुदावंद को दें, ताकि हम दुआया सूरत में अपनी जिंदगियां, अपने दिल, अपने कान उसकी तरफ लगाएं, ताकि वो हमें आज एक अजीब तरीके से एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज जब हमें आज का पाक कलाम सुनाए तो हमें खुदावंद बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको ढाल। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको ढाल। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आप सब दुआया सूरत में हालेलुया कोर्स मेरे साथ मिलकर गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एवेंजलिस्ट सफदरनाज के साथ मिलकर आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा खुदा, ये वक्त है कि हम खुदावन तेरे कलाम को सुने और तेरे मुंह की बातों को सीखें। खुदा खुदा, तेरी बेटी को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा खुदा, जब वो कलाम करे तो वो ना बोले, तेरा पाक रूह उसके वसीला से होकर बोले। और आज के कलाम के मुताबिक खुदा खुदा, हम कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएं। खुदा खुदा, आज के कलाम के मुताबिक खुदा खुदा जो कुछ भी हो, खुदा खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा खुदा, आज का कलाम खुदा खुदा हमारी जिंदगियों को बदल दे। खुदा खुदा, आज के कलाम के वसीला से खुदा खुदा जितने भी बीमार हैं वो रूह के वसीला से खुदा खुदा शिफा पाएं और बरकत पाएं। खुदा खुदा, हम सबों के साथ, हम सबों को बड़ी बरकत दे।
हम सबको ये तौफीक दे, हम तेरे कलाम को सुने और उसके मुताबिक चलें। तो खुदा तो हमारी इस मिन्नत भरी आवाज को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए वक्त है कि हम खुदावन की आवाज को सुने और हम खुदावन के पाक कलाम, और आज हम एवेंजलिस्ट साइमन जॉर्ज के वसीला से खुदावन के पाक कलाम को सुनेंगे। तो आइए हम अपनी तालियों की गूंज में वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच एवरीवन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि उसने फिर से हम सबों की ज़िंदगी में ये खूबसूरत लम्हा दिया कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को पढ़ें, समझें, सुने और फिर उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा बाबरकत बनाएं। आमीन। आज जैसा कि हमने हवाला पढ़ा, भाई ने बड़ी खूबसूरती से, भाई इफ्तिखार ने इस हवाला को पढ़ा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत में जैसा कि लिखा है, और ये हवाला जो है हमें ऊपर नजर आता है कि ये लूका, मुकद्दस लूका की इंजील उसके 5वें बाब में भी इसका जो है वो जिक्र है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो है इस रोजे की तालीम दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में आज रोजे के बारे में जो तालीम दी जाए, क्योंकि हमारे जो ये खूबसूरत मुकद्दस पाक दिन है, ये रोज़ों के अयाम जो चल रहे हैं, इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद हमें ये मौका फराहम करता है कि हम खुदावंद के और ज़्यादा कुर्बत में आए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि रोज़े के बारे में, तो रोज़ा जो है मेरे अजीजों फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खाने पीने से परहेज करना। ये एक उसका बुनियादी मतलब है। लेकिन जब अरबी और अबरानी को देखते हैं तो इसमें जो हम देखते हैं एक ही लफ्ज सोम जो है वो कहा गया है, उसको कहते हैं, उसका उसका मतलब है कुछ ना खाना और ज्ञान ध्यान करना। और मुंह का, और ग्रीक में जाके देखते हैं तो वहां पर इसका मीनिंग है मुंह ढांपना। और ज्ञान ध्यान का जब हम जिक्र करते हैं, जैसे सोम का लफ्ज है जो अब्रानी में भी है, अरबी में भी है, और उनका मतलब जो है ज्ञान ध्यान करना, सोच विचार करना, गौर करना। किस पर करना? कि खुदा पर गौर करना। खुदा कौन है उस पर गौर करना, ज्ञान ध्यान करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फिक्र करना और उसके कलाम में उसको तलाश करना मेरे अजीजों। और फिर इस पर हम देखते हैं कि फिर वो कहते हैं ज्ञान ध्यान जब करते हैं तो फिर हम उसके कामों पर ध्यान करते हैं, उसके क्या काम है, उसकी शफकत पर ध्यान करते हैं, हम सोचते हैं। और ये तब होता है जब हम खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं। और ये रोजे जो हैं, जो ये अयाम जो हैं, ये मेरे अजीजों हमें यही वक्त फराहम करते हैं। और खुदावन यीशु मसीह, जब ये हवाला हम पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने शागिर्दों फरीसियों ने जब उनसे कहा, खुदा के कलाम लिखा, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी जो थे वो रोजे में थे, और उन्होंने आकर उससे कहा कि यूहन्ना के जो शागिर्द हैं और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? फिर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है तो रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी जो है, और वो आकर खुदावंद यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा क्यों नहीं रखते हैं? यूहन्ना के शागिर्द रखते हैं। फरीसी जो हैं, जो रवायात के पक्के हैं, वो यहूदी लोग, वो भी रोजे की रस्म को अदा करते हैं, तो तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते हैं? वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक बराती उनके साथ है, जब तक बराती के साथ दूल्हा उनके साथ है तो बराती रोजा नहीं रखते हैं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं क्योंकि खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह उन पर यही जाहिर करवा रहे हैं कि अपने आप को दुल्हा वो पेश कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया का क्या है? दुल्हा है।
اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنے تعلقات کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کا ریلیشن ہے۔ جب ہم یسایہ 62 کو دیکھتے ہیں، یسایہ 62 اس کی 5ویں آیت میں، اور یہودی جو ہے وہ بھی اس بات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ خدا جو ہے، جو اس کا ذکر جو ہے وہ شوہر کے طور پر بھی ہے، وہ دلہے کے طور پر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ان ساری باتوں سے واقف تھے اور وہ اس کی اس تعلیم سے بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 62 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح جوان مرد کماری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہاں پر شاگردوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بتا رہے ہیں، اور جب تک ہم یہاں پر دیکھتے کہ دھیان رکھنا خدا کے کاموں کی طرف، اس کے بارے میں سوچنا روزے کا جو مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ مسیحیوں پر روزے فرض نہیں ہے تو ہم روزے نہ رکھیں، لیکن میرے عزیزو، جب ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم روزے میں اور دعا میں اپنے وقت کو گزاریں۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں خیرات، دعا اور پھر روزے کا ذکر کیا گیا ہے، اور دعا ان کے درمیان میں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے، خدا کے ساتھ ہم اپنی کسی نہ کسی مقصد کے تحت خداوند کے پاس ہیں اور دعا میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر جب دلہے پر زور دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو دولہا کہہ رہے ہیں، اور کلیسیا کیا ہے؟ ان کی دلہن ہے۔ اور تب جب انسان روزہ تبھی رکھتا ہے کیونکہ خداوند کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، قربت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، تو وہ بتانا چاہتے تھے ان کو کہ میں ہی ہوں، کیونکہ مرکز کی انجیل جو ہے، مسیح موعودہ کا جو ہے، وہ اپنے آپ کو با اختیار وہاں پر بتا رہے ہیں۔ وہ مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے سرگرم ہیں، وہ کہیں رکے نہیں ہیں، وہ خدمت میں ایسے مگن ہیں۔ اور کہاں وہ شاگردوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت کو گزار رہے ہیں، کو شفا دے رہے ہیں، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، اور اپنی خدمت کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرگرم ہے، اس میں ٹھنڈے نہیں ہیں بلکہ وہ خدمت میں سرگرم ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ اپنے با اختیار طریقے کو وہ ظاہر کر، جب کلام وہ دیکھتے تھے، یہودی جو تھے، فریسی جو تھے، وہ اس بات سے حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح سے نئی تعلیم دے رہا ہے، یہ کس طرح سے با اختیار جو ہے صاحب اختیار کی طرح حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، بدروحوں کو نکال لیتا ہے۔ جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ روزے کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دلہا بتا رہے ہیں۔ افسیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا 5 باب اس کی 25ویں آیت میں بھی، میرے عزیزو، اگر جب ہم دلہے کو دیکھتے ہیں، افسیوں 5 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ آمین۔ اس نے، میرے عزیزو، ہمارے لیے جو کیا کیا ہے، اپنی کلیسیا کے لیے کیا کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا ہے۔ اس صلیب کو، اس لعنتی موت کو، میرے عزیزو، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمارے لیے اس کو قبول کیا ہے۔ وہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کی صداقت فرماتی ہے کہ وہ دلہا ہے، اور یہاں پر وہ فریسیوں اور یہودی جیسے کلام کو جانتے تھے، وہ پرانے عہد نامے سے، تورا سے واقف تھے، اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کر رہا ہے، وہ صاحب اختیار کی طرح کلام سنا رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے، ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ پرانی روایات کو چھوڑو۔ وہ تب روزہ رکھ رہے تھے کہ جب خدا ان سے دور تھا، لیکن اب تو فضل، وہ الہی فضل ان کے لیے جاری اور ساری ہو چکا ہے۔ اب خداوند جو ہے خود ان کے ساتھ موجود ہے، جس کی قربت حاصل
حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا تھا. ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فریسی ہفتے میں 2 دن جو تھے وہ روزہ رکھتے ہوتے تھے, اور کس طرح سے جو یوحنا کے شاگرد ہیں وہ بھی روزے میں اپنے وقت کو گزارتے تھے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس وقت یہاں پر موجود ہیں جس کی قربت ان کو چاہیے تھی. تو کس طرح سے جو اس کے شاگرد تھے وہ وقت تھا ان کے پاس کہ وہ خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت کو انجوائے کریں, وہ دعوتیں کھائیں, وہ کھانے پینے کو انجوائے کریں میرے عزیزوں. اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. آمین. کب؟ جب دلہا کیا ہوگا. یہاں پر ایک بھید خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں جب دلہا جو ہمارا دلہا ہے خداوند یسوع مسیح, یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی موت کا, اور پھر سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا وہ ذکر کر رہے ہیں. تب انہیں ضرورت ہوگی روزہ رکھنے کی, تب خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ جب ہم اپنے آپ کو اسپرچولی طور پر سمجھیں کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں ہمارا خدا سے, کیونکہ ہم انسان ہیں اس دنیا میں رہتے ہیں اور یہ دنیا جو ہے گناہ سے بھری ہوئی ہے میرے عزیزوں, تو ہم بعض اوقات زندگیوں میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کی گندگی جو ہے وہ ہمیں جو ہے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم روزے رکھیں. کہا جاتا ہے جی مسیحیوں پر فرض نہیں ہے, لیکن یہاں پر نظر آ رہا ہے خدا کے کلام میں کہ مگر وہ دن آئیں گے کہ ان سے دلہا جدا کیا جائے گا. یہاں پر انہوں نے موت کا ذکر, اس دلہے کا ذکر کیا انہوں نے, کیونکہ تب وہ اس کے شاگرد, تب اس کی کلیسیا, تب اس کے لوگ جو ہیں وہ روزے میں اپنے وقت کو گزاریں گے تاکہ خدا باپ کی, اس کے پاک روح کی, اس کے بیٹے کی جو کیا ہے رفاقت میں اور زیادہ وقت کو گزاریں, اور زیادہ ان کی قربت نزدیکی کو حاصل کریں, اپنی جان کو دکھ دیں. اور میرے عزیزہ اس کے کاموں پر, اس کی شفقت پر جو ابدی ہے, جو ملک مصر سے میرے عزیزوں قوم بنی اسرائیل کو نکال لایا, جنگل بیابان میں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی ان کو ڈر, کوئی خوف, کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ دن کو کیا کرتا ہے, وہ بادل بن جاتا ہے, اور اس کی رفاقت دیکھیں, اس کی محبت, اس کی شفقت دیکھیں میرے عزیزوں, کہ رات کو دیکھیں وہ شعلہ کی مانند اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. آمین. اسی طرح سے اس کی رفاقت جو تھی اپنے لوگوں کے ساتھ تھی, اس کی رفاقت اپنی اس کلیسیا کے ساتھ, اور آج بھی وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے لوگ جو ہیں جب اس کی کلیسیا جو ہے جس کا وہ دلہا ہے وہ اپنا وقت جو ہے خداوند کے ساتھ گزاریں, روزے میں اپنے جو ہے وقت خالی منہ کو بند نہ کریں, اور اپنی پیٹ کو خالی رکھنے سے نہیں, بلکہ اس دعا کو اس کے ساتھ ریلیشن میں, پوشیدگی میں اس کے ساتھ وقت گزاریں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ تب روزہ رکھیں گے, وہ اپنی موت کا پھر جی اٹھنے کا وہاں پر ذکر کریں ہیں. پھر لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے 21ویں آیت میں کورے کپڑے کا پیوند, اور پھر خداوند یسوع مسیح کو تمثیلوں میں بتانا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا, نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا, یعنی نیا پرانی سے وہ زیادہ پھٹ جائے گی, اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا, نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی, بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں سے بھرتے ہیں. آمین. میرے عزیزو, یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان فریسیوں اور یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ جس بادشاہی کا ذکر کو قائم کرنے میں یہاں پر آیا ہوں, جس کی خوشخبری میں یہاں پر پھیلا رہا ہوں, جس کی خوشخبری میں نے اپنے شاگردوں کو دی ہے اور بہت سی زندگیوں کو وہ آگے ڈلیور ہونے کو ہے, وہ پرانی روایات
रवायात की नहीं है, वो पुरानी नहीं है, बल्कि वो एक नई बादशाही है। वो एक नया अहद मुतारफ करवा रहे थे उन लोगों से। वो उन लोगों को बता रहे थे कि उन पुरानी रवायात को छोड़कर वो आगे को बढ़ें और उस बादशाही को कबूल करें जो खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहा है, उसको उसकी मनादी कर रहा है, उस दुल्हा के साथ अपने वक्त को गुजारे। लेकिन अफसोस कि आज भी और तब भी उन लोगों ने नहीं समझा था कि वही मसाया जिसका जिक्र हम पुराने अहदनामे में पढ़ते आ रहे हैं, वो अब इस वक्त हमारे पास मौजूद है। आज भी लोग खुदावंद से दूर हैं, आज भी खुदावंद की कुर्बत को हासिल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोरे कपड़े का खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को, वो अपनी बादशाही को, अपने आप को वो एक नए कपड़े की सूरत पर वो बता रहे हैं कि अगर पुरानी रवायात जो हैं उनके अंदर अगर हम धस कर रह जाएंगे, सिर्फ रस्मी बनकर रह जाएंगे मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो नया है वो पुरानी जब लगेगा, तो जब वो धुलेगा कपड़ा, तो मेरे अजीजों क्या होगा, वो नया जो है उसको फाड़ देगा, वो खींच जाएगा। और जब नई मैं जो है वो पुरानी मुश्कों में भरी जाएगी, तो वो ताजा होगी और फ्रेश होगी, तो पुरानी जो खाल की जो मशकें होती हैं वो फट जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह उनको तमसीलों में बता रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर करें। और यीशु इस बात पर जोर दे रहा है, इस पैगाम पर, कि बादशाही जो है वो नई है, ये नई बादशाही को मैं कायम करने आया हूँ। और फरीसियों और यहूदियों के जो पुराने तरीके हैं वो उनसे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती है। वो उन सारी रिवायतों को क्या कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो कह रहे हैं कि उन सारी रिवायतों को जो तुम दिखावे के लिए करते हो, वो जब हम देखते हैं कि फरीसी किस तरह से वो बाजारों में चले जाते थे रोजा रख के, ताकि लोग उनको जाने कि वो रोजादार हैं। वो अपने आप को जाहिर करते थे, रिया कर। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 6 बाब में भी कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। मतलब रोजे रखना मेरे अजीजों हम पर क्या है, फर्ज है। हमने लाजमी रोजे रखने हैं। हमने जब जब खुदा की कामों पर गौर फिक्र करना है, तो तब हमने रोजे रखने हैं। जब उसकी कुर्बत को हासिल करना है, तो फिर हमने रोजे रखने हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जब दूल्हा उनके साथ नहीं होगा तो तब वो रोजे रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर वो शागिर्दों को नहीं मना कर रहे हैं, नहीं डांट रहे, बल्कि वो उनको बता रहे हैं कि अभी दूल्हा उनके साथ है, लेकिन वो दिन आएंगे और अब भी हम अपने दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं मेरे अजीजों। अब भी हम उसकी रफाकत का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो दुल्हा आएगा तो वो अपनी कलीसिया को जो क्या करेगा, वो अपनी कलीसिया को देखना चाहता है, एक खूबसूरत दुल्हन की सूरत में देखना चाहता है, क्योंकि वो दुल्हा है। वो नहीं चाहता, इफसियों की जैसे खत में हमने पढ़ा है कि उसने किस तरह से अपने आप को मौत के हवाला कर दिया है। यहाँ पर वो फरीसियों को भी बता रहा है कि मैं ही वो मसाया हूँ, मैं ही वो मसीह मौदा हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम उन सारी रवायात को पीछे छोड़ो। मेरे हमें भी अपनी जिंदगियों में क्या करने की जरूरत है, हमें भी अपनी जिंदगियों में क्या है, यीशु मसीह की मौजूदगी जो है उसका लुत्फ उठाना चाहिए। वो चाहे जैसे कि अपने शागिर्दों को बता रहा है, उनको बता रहा है कि अभी मैं उनके साथ हूँ, वो उसकी रफाकत को इंजॉय करें। अभी उनका वक्त नहीं आया है कि वो इन सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को और अपने आप को खाली पेट रख के वो उसकी रफाकत के उसके साथ साथ रहें। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें यीशु की बादशाही को जब नए तरीकों से क्या करना है, हमने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। हमने खुदावंद यीशु मसीह की क्या करना है, वेलकम करने के लिए अपने आप को, जब उसकी दोबारा आमदनी है, तो हमने उन पुरानी रवायात के रस्मी जो है मसीही नहीं बन के रहना, बल्कि हमने उसके साथ क्या करना, उसकी जो बादशाही है उसको, उसमें नएपन और नए तरीकों को लेकर आना है। वो नया अहद जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है।
उस नए अहद को जो उन्होंने हमें मुतारुफ करवाया है मेरे अज़ीज़ों। इसलिए हमें वो पुरानी रिवायतें, पुरानी रस्में, हम सिर्फ रस्मी मसीही ना बने, बल्कि उन सारी पुरानी रिवायतों को छोड़ें और खुदावंद के साथ अपने रिश्ता को मजबूत करने के लिए हम रोजे में वक्त को गुजारें। हम खुदावंद की रफ़ाकत को हासिल करने के लिए, उसके कामों पर ध्यान ज्ञान करने के लिए जो है, हम क्या करें, उन पुरानी बातों को छोड़कर, ठीक है, हम नई बातों को अपनी जिंदगी में लेकर आए। और हमें ये भी मोहतात रहना चाहिए कि पुरानी चीजों को क्या करें, हम नई चीजों में मिलाने की कोशिश ना करते रहें, क्योंकि ये एक तो नुकसानदेह है और इसका फिर कोई असर नहीं है मेरे अज़ीज़ों। यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि वो दिन आएंगे। अब भी मेरे अजीजों, हम अपने खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए हम रोजा भी रखें, हम दुआ में वक्त को गुजारें, हम खैरात में करें, क्योंकि ये बड़े खूबसूरत दिन है जब हम दूसरों का भी ख्याल रखें। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद जो है अपने शागिर्दों को क्या कर रहे हैं, उनको उनको उनकी क्या कर रहे हैं, उनकी फेवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दुल्हा जो है वो अभी उनके साथ है, और जब दुल्हा नहीं होगा तो तब वो रोजा रखेंगे। आज भी मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, जिसके इंतजार में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो दुल्हा आएगा और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा, और उसकी कलीसिया क्या होगी, हर तरह की झुरी से, हर तरह के दाग से क्या होगी, वो खूबसूरत होगी। वो अपने कलाम के वसीला से उनको क्या करेगा, नया कर देगा। जब हम देखते हैं खुदा उनके कलाम में, तो यहाँ पर लिखा है कि वो रोजा जो क्या है, कोरे कपड़े का जो पैबंद है, पुरानी पोशाक को नहीं लगता। मेरे अजीजों, हमने पुरानी रवायात को क्या करना है, अपनी जिंदगी से कैंसिल करना है, उनको छोड़ना है, और यीशु मसीह के उस मौत को कबूल करते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, हमने क्या करना है, हमने दोबारा से उसकी आमदसानी के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो हमने उसकी रफाकत का भी मजा चखना है, और तब ही हम उसकी रफाकत का हम मजा चख सकते हैं जब हम खुदावंद के साथ अपने वक्त को गुजारेंगे, जब खुदावंद के साथ उसके कामों पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और ये तब होगा जब हम रोजा में वक्त को गुजारेंगे, ताकि खुदावंद के काम, उसकी शफकत जो अब्दी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, उसको हम दूसरों तक भी बताएं कि वो लश्करों का रब जो है, वो देखें उसने कैसे बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में किए हैं। और ये तब होगा मेरे अज़ीज़ों, आपकी जिंदगी में, जब आप अपना वक्त उसको देंगे, आप उसके साथ अपना वक्त गुजारेंगे, क्योंकि हम अब उस दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो जरूर है कि आज का जो पैगाम है वो यही था कि हम मसीही, बहुत से वो कहते जी हम पे फर्ज नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि फर्ज है, क्योंकि अब दुल्हा जो है हमारे साथ नहीं है, जैसे अपने शागिर्दों के साथ था फिजिकली तौर पे। तो जरूरत है कि हम रोजे में अपने वक्त को गुजारें, खुदा को अपना वक्त दें, और उससे उसकी पाक रूह की रहनुमाई को हासिल करें। रोजे हम पर फर्ज हैं, ताकि हम खुदा के कलाम की वसअत को और आगे बढ़ा सके, उसकी खुशखबरी के और उसकी बादशाही को, जिस तरह उसने जमीन पर रहते हुए कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। कौन सी बादशाही? वही खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका आगाज किया, और वो तौबा की मनादी से उसने किया। आज हम भी रोजा रखें, अपने गुनाहों का इकरार करें, उसकी कुर्बत को हासिल करने के लिए उसके कामों की तरफ हम गौर करें, ध्यान करें, उसके बड़े बड़े काम, उसकी उस शफकत जो अब्दी है। जब हम ज़बूर 136 में देखते हैं, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है, वो बार बार उसका जिक्र करता है ज़बूर नवीस कि उसकी शफकत अब्दी है, तब होगी जब हम उसके साथ वक्त को गुजारेंगे, और रोजे में हम उसके साथ अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, खुदा से रहनुमाई मांगेंगे कि खुदावन देख, तू जल्द आने वाला है,
تو کہتا ہے الفا اور اومیگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، اور دیکھ میں جلد آنے کو ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کو میرے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، آئے آج خداوند کی اس خوبصورت زندگی بخش کلام میں سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہم یہ نہ کہتے رہیں کہ ہم پر جو ہے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ ہم روزے میں اپنے وقت کو گزاریں، اور یہی نہیں کہ صرف یہی جو 40 دن ہے آپ اس میں ہی روزہ رکھیں گے، بلکہ وہ کہتا ہے جب تم روزہ رکھو ہمارے پاس آزادی ہے، کیونکہ جہاں پر خدا کا پاک روح ہے وہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے۔ خدا کا پاک روح ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں تنہا اور یتیم نہیں چھوڑتا میرے عزیزوں، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زمین کے جتنے رشتے ہیں ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں چند دنوں بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور ہم اپنی پھر سے اس زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند جو کہتا ہے کہ تیرے ماں اور باپ تو تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ تیری صورت کو تو میں نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، وہ ہر وقت اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی رہتی ہیں، وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو ضروری ہے کہ اس کی شفقت پر ہم غور کریں اور اس کے کاموں کا چرچا کریں اور اس کے کاموں پر غور کریں، اور اس بات کو جانیں کہ خدا کون ہے، کون ہے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے بخش دیا، وہ دلہا اس کلیسیا کے لیے جس کو وہ اپنی دلہن کہتا ہے، موت کے حوالہ کیا گیا، میرے لیے لعنتی بنا۔ یہ جو مخصوص ایام ہے میرے عزیزو، یہ ایک ہمارے لیے بڑے خوبصورت دن ہے، ہم اس میں اپنے خداوند کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے دلہا کو ویلکم کرنے کے لیے کیا کریں، اپنے آپ کو دلہن کیا کرتی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سے برانڈ ہے ان کے کپڑے پہنتی ہے، کون کون سے میک اپ لگاتی ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دلہا جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنے کلام سے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ اپنے کلام سے غسل دے کر کیا کرتا ہے؟ اپنی دلہن کو کیا کرتا ہے؟ وہ تیار کرتا ہے۔ ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ ایسی کلیسیا، ایسی دلہن بننا ہے کہ ہم جب ہمارا دلہا آئے تو کیا دیکھے کہ یہ ایک خوبصورت دلہن ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب بھی جب دلہا ان کے ساتھ ہے تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ دلہا ساتھ ہے تو براتی جو ہے وہ بھوکے بیٹھے رہے، نہیں، جب دلہا ساتھ ہے تو پھر براتی انجوائے کریں۔ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح میرے عزیزوں ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، آپ اس کے ساتھ رفاقت میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں انجوائے ہوگا، آپ کی زندگی میں دعوتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آمین آمین۔ تو جب اس سے دوری ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دلہن کیا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی رفاقت کو انجوائے کرنا، اور انجوائے کس طرح سے کرنا ہے؟ اس کی فیلوشپ کو ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو، اس دلہا کو ویلکم کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کی ایک آمد ہو گئی ہے، اور دوسری آمد ثانی میں جب وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب وقت ہے جس کے لیے خداوند نے کہا کہ وہ دن آئیں گے جب وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، مگر وہ دن آئیں گے، یہ وہی دن چل رہے ہیں جب دلہن کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے میرے عزیزوں، اس کو ویلکم کرنے کے لیے۔ آمین۔ روزے میں وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں، اور متی کی انجیل میں ہم 6 باب میں دیکھتے ہیں تو دینے والے بھی بنے۔ آمین۔ لیکن ایسے دینے والے بنے کہ آپ کا جو دائیں ہاتھ ہے وہ آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلے، ایسے دینے والے بنے۔ ڈنڈور وہ ساز باجے بجا کے اعلانات کر کے جو ہے دینے والے نہ بنے، اور اپنی ایک خوبصورت کلیسیا کو لینے کے لیے وہ دلہا بہت جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔
थैंक यू सिस्टर। रोजा क्या है, हमें रोजा क्यों रखना चाहिए, रोजा के मकसद क्या है, और वाकई हमें सिर्फ रवायती और रस्मी तौर पर रोजा नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें रोजा रखने का मकसद ये होना चाहिए कि उसके लिए रोजा रखें। खुदा का शुक्र आज के खूबसूरत पाक कलाम के लिए। अब वक्त है कि हम तमाम अपनी मुनाजातें खुदा के हजूर लाएं और तमाम बीमारों के लिए दुआ की जाए। तो सबसे पहले कि हम आगे बढ़े बीमारों के लिए दुआ करें, तो मैं आप लोगों रिक्वेस्ट करूंगी कि एवेंजलिस्ट शिबाना सफदर और एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल के लिए भी जरूर दुआ की जाए, क्योंकि वो भी कुछ दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो अब मैं पास्टर साबर से जो है वो हमें आज की प्रेयर बीमारों के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। पास्टर साबर। आइए खुदा की हुजूरी के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। अब आप यीशु के नाम में खुदावन तू जो कादिर मुतलिक है, तू जो रब्बुल फाज है, और तू जो फतामंद खुदा है, खुदा इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी हमद करते हैं और तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही हमद सताइश और बुजुर्गी के लायक है। और खुदावन तू ही है जो खाल के कुल है, खुदावन तू ही है जो माल के कुल है, और तूने ही खुदावंद हर चीज को पैदा किया है, और तू ही है जो खुदावंद हर चीज को बनाने वाला है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, और सबसे खास इस बात के लिए कि खुदावंद तेरी आवाज को हमने सुना है, और खुदावंद जिस बहन ने अ, खुदावंद रोजे के मतलब तेरे कलाम को प्रीच किया है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम को अपने अंदर ले सके। खुदावंद जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया, खुदावंद हम इसी तरह तेरे इस कलाम को अपने दिल में रखने वाले हो सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इसी तरह जितनी भी दरख्वास्तें हैं मनाजाते हैं उनके लिए खुदा हम तेरी हजूरी के अंदर मुत्फिक होकर दुआ करते हैं, और वो बीमारी और वो कमजोरी और वो परेशानी और वो दुख यीशु के नाम से खुदा उनकी जिंदगियों से खुदाउन तेरे पाक लहू की कुदरत के वसीला से जाए, और खुदा तेरी कुदरत जारी हो, क्योंकि तू ही है जो कादिर मुतलिक है, और खुदाउन तू ही है जो हल्ले मुश्किलात है, और तू ही है जो शिफा का मंबा है खुदाउन, और तू ही है जो शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदाउन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बहन शबाना के लिए, और इस तरह भाई अजीम के लिए भी खुदा तेरी हजूरी के अंदर आते हैं। उन पर तेरे कवि और मुबारक हाथ को चाहता हूँ खुदा, उन हर तरह की वीकनेस, हर तरह की कमजोरी, हर तरह का दुख तकलीफ यस्सु के नाम से खुदा उनके बदनों से जाए, और खुदा तेरा जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो खुदा, और इसी तरह वो खुदा तेरी खिदमत में इसी तरह बढ़ते चले जाएं खुदा। इसी तरह पास्टर के लिए भी जो खुदा इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं खुदा, उनकी सारी फैमिली के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी हिफाजत को मांगते हैं। जब वो खुदा अपनी मंजिल पर पहुंचे तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जलाल दे। इसी तरह द व्यूज ऑफ फैमिली के लिए खुदाउन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदाउन, मिनिस्ट्री में इमरान के लिए, इनकी फैमिली के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदाउन तू ही है जो शुक्रगुजारी और तारीफ हमद सताइश और बुजुर्गी के लायक है खुदा। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदाउन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, और खुदा की सिखाई हुई दुआ में हमें एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल लीड करेंगे। मसीह में सबको सलाम। थैंक यू वेरी मच। अजीजों, हम दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आमीन। कलमात बरकत पास्टर साबिर मसीह लीड करेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत, शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन लोगों के साथ अब से लेकर
हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदा की सलामती आप सब पर हो। आमीन।